हो गया। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस हम बताए थे आप सबको, तो इसका बहुवचन वाला नियम आज फिर हम बता दे रहे हैं। सबसे पहले देखो पहचान क्या था इसका। पहचान रहा है, रही हैं, रहो हैं आदि, ये आपका है पहचान मान लीजिए। ठीक है, इसे अगर हम देखेंगे तो सबसे पीछे वाक्य में अगर रहा है, रही हैं, रहा है आया हो तो वह वाक्य प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस कहलाता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो हमने नियम में लिखा था आपको, जैसे हमने क्या बोला था दूसरी वाली वीडियो में जो बनाए थे, ही सी इट और नेम तथा एक वचन कर्ताओं के साथ हम इज का प्रयोग करते हैं। ठीक है, इसका प्रयोग करते हैं और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी का प्रयोग करते हैं, इतना समझ में आ गया होगा आपको। यानी ही सी इट नेम तथा एक वचनकर्ताओं के साथ हम इसका प्रयोग करते हैं और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी का प्रयोग करते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पे हम जैसे बोल दिए हैं, जैसे राम एक पाठ याद कर रहा है। तो यहाँ पे देखो राम क्या है आपका, राम यहाँ पे राम इज LEARN ING फॉर्म लर्निंग ए लेसन LESSON लेसन। यहाँ पे देखो राम क्या है आपका सब्जेक्ट है, इज आपका क्या है हेल्पिंग वर्ब है, लर्निंग का है मेन वर्ब है और ए लेसन क्या होता है ऑब्जेक्ट। ठीक है, इतना समझ में आया। अब यहाँ पे जैसे ये हुआ, अब इसका दूसरा नियम क्या बोले थे हम, दूसरा नियम मान लीजिए आई के साथ हम एम का प्रयोग करते हैं, आई के साथ एम का प्रयोग करते हैं और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी का प्रयोग करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखो मान लिया जाए मैं स्कूल जा रही हूँ। ठीक है, मैं स्कूल जा रही हूँ, तो यहाँ पे मैं स्कूल जा रही हूँ आपका क्या है जा रही हूँ। सबसे पहले यहाँ पे देखिए आपका स्त्रीवाचक चिन्ह हो गया है ना, स्त्रीवाचक चिन्ह हो गया है, तो यहाँ पे क्या होगा सी लगेगा, सी इज गोइंग टू स्कूल। तो यहाँ पे अगर होता मैं स्कूल जा रहा हूँ, यहाँ पे होता अगर मैं स्कूल जा रहा हूँ, तो यहाँ पे आई एम, देख लो यहाँ पे आई के साथ एम का प्रयोग हुआ है, तो यहाँ पे आई एम गो में ING खाम, गोइंग टू स्कूल, ये है आपका। ठीक है, अब नियम आपका नियम तीसरा BU दे तथा बहुवचन कर्ताओं के साथ हम आर का प्रयोग करते हैं।
ठीक है। अब यहाँ देखो क्या होगा, नियम तीसरा है बी यू दे के साथ तथा बहुवचनकर्ताओं के साथ आर का प्रयोग करते हैं और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी का प्रयोग करते हैं, आईएनजी का प्रयोग करते हैं। जैसे मान लीजिए हमने कहा हम बाजार में खेल रहे हैं, तो सबसे पहले देखो हम आपका है सब्जेक्ट, यहाँ पे बाजार क्या है आपका ऑब्जेक्ट है और खेल रहे हैं, बाजार में खेल रहे हैं क्या है आपका ऑब्जेक्ट, सॉरी मेन वर्ब। ठीक है, यहाँ पे मेन वर्ब हो जाएगा खेल रहे हैं, में खेल रहे हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले बी आर, तो बी के साथ आर का प्रयोग हुआ है यहाँ पे, बी आर प्ले, PLAY प्ले हो गया। फिर इसमें आईएनजी फॉर्म प्लेइंग इन द मार्केट, MARKET मार्केट। बी आपका क्या है यहाँ पे सब्जेक्ट हो जाएगा, आर क्या है यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब और प्लेइंग क्या है आपका मेन वर्ब और इन द मार्केट क्या है आपका ऑब्जेक्ट। ठीक है, यानी कर्ता ने कर्म द्वारा क्रिया किया। अब यहाँ देखिए राम खाना बना रहा है, तो राम आपका है यहाँ पे सब्जेक्ट, खाना है आपका ऑब्जेक्ट और बनाने की क्रिया क्या क्रिया बोला जाएगा इससे मेन वर्ब। ठीक है, तो यहाँ पे राम RAM राम इज कुकिंग यहाँ पे द फूड, FOOD फूड। अब यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे नियम तीसरा है आपका ये हो गया। अब निगेटिव सेंटेंस में देखिए NEGATIVE निगेटिव सेंटेंस, SENTENCE यानी नकारात्मक वाक्य जिसे बोला जाता है। पहला नियम इसका क्या है, यानी ही सी इट नेम तथा एक वचन कर्ताओं के साथ हम इज का प्रयोग करते हैं और इज का प्रयोग करते हैं, फिर हम नॉट का प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले जैसे मान लीजिए यहाँ पे फिर हम आईएनजी का प्रयोग कर देते हैं। तो यहाँ पे देखिए जैसे मान लीजिए यहाँ पे लिखा जाता है वह बाजार नहीं जा रहा है ना, सिंपल सा वाक्य पहले उठाइए आप, वह बाजार नहीं जा रहा है। तो यहाँ आप देखिए सबसे पहले वह है आपका सब्जेक्ट, यहाँ पे इससे बाजार क्या है आपका ऑब्जेक्ट है, नहीं क्या है निगेटिव, और जा रहा है आपका क्या है मेन वर्ब। तो यहाँ सबसे पहले क्या है ही इज, फिर नॉट, फिर गोइंग टू मार्केट, MARKET मार्केट। ठीक है, तो ही क्या है आपका यहाँ पे सब्जेक्ट, इज क्या है आपका हेल्पिंग वर्ब, नॉट क्या है निगेटिव है, गोइंग क्या है गोइंग टू क्या है आपका मेन वर्ब है और मार्केट क्या है ऑब्जेक्ट है। ठीक है, अब यहाँ जैसे इतना हो गया मान लीजिए, अब दूसरा वाक्य कोई ले लिया जाता है। जैसे मान लीजिए अब दूसरा नियम देखिए इसका क्या है, दूसरा नहीं अभी इसी को चलिए देखिए। जैसे हमने कहा राम और श्याम दोनों बाजार
जा रहे हैं। ठीक है, राम और श्याम दोनों बाजार जा रहे हैं, तो यहाँ पे आपका क्या है, राम और श्याम क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट। हमने अगली वीडियो में बताया था कि यहाँ पे अगर दो नाम आ जाए तो वह बहुवचन वाक्य हो जाएगा। ठीक है, अब बाजार क्या है, आपका ऑब्जेक्ट है, जा रहे हैं क्या है, आपका मेन वर्ब। ठीक है, तो यहाँ पे राम एंड श्याम, SHYAM श्याम, बाथ BOTH बाथ, सॉरी यहाँ पे राम एंड श्याम आर लगेगा। ठीक है, यहाँ देखिए हमने गलत कर दिया, यहाँ पे राम एंड श्याम आर बाथ गोइंग टू, बाजार है ना, मार्केट, MARKET, इतना। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए क्या होगा, राम क्या है आपका सब्जेक्ट है, यस यू, और आर क्या है, हेल्पिंग वर्ब है, बात आपका ये क्या है, मेन वर्ब है, मार्केट ऑब्जेक्ट। ठीक है, इतना समझ गया। नियम यहाँ पे दूसरा, नियम दूसरा, आई के साथ एम का प्रयोग करते हैं। ठीक है, फिर एम के बाद, फिर एम के बाद फिर हम नॉट का प्रयोग करते हैं। ठीक है, जैसे देखिए हेल्पिंग वर्ब आपका एम है, इसमें आई के साथ एम का प्रयोग किया जाता है, फिर हम नॉट का प्रयोग कर देते हैं। ठीक है, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी का प्रयोग करते हैं, तो यही कंडीशन चलेगी। अब यहाँ देखिए हमने कहा मैं मैदान में कूद रहा, मैं मैदान में कूद नहीं रहा हूँ, मैं मैदान में कूद नहीं रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ सबसे पहले देखो आई एम नॉट जंपिंग, JUMP जंपिंग इन द फील्ड, FIELD फील्ड। तो आई क्या है आपका यहाँ पे सब्जेक्ट है, आई एम हेल्पिंग वर्ब, नॉट निगेटिव, जंपिंग मेन वर्ब, इन द फील्ड क्या है आपका ऑब्जेक्ट। ठीक है, इतना समझ गया। अब यहाँ पे अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगती है और समझ में आता है, उसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।